इस समय मानव जाति के रूप में पैदा हुए हैं। हमें जो मनुष्य देह मिला हुआ है, हम उस मुक्ति के द्वार पर खड़े हैं, केवल हम प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और यही बात भगवान कृष्ण जी भी कहते हैं कि उन्होंने ला करके हमको, आपको, सबके लिए उस द्वार पर, परम गति तक जाने के मार्ग के द्वार पर खड़ा कर दिया है। ये हमारे और आपके ऊपर है कि हम परम गति प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करते हैं, हमारे आचरण अच्छे रहते हैं कि नहीं रहते हैं। इससे ये चीज़ पूर्ण रूप से हमारे आपके ऊपर निर्भर है। भगवान ने हमें इसके लिए स्वतंत्र छोड़ दिया है। तो आखिर विवाद क्यों होता है? यदि हर चीज़ स्पष्ट है कि वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है, ये कर्म आधारित है और गुण आधारित है, तो किस बात का विवाद? हमेशा विवाद होता है, हम बड़े हम छोटे, ये ऊंचा ये नीचा, कहीं कोई किसी के ऊपर मूत्र डाल दे रहा है, कहीं कोई किसी के मुंह में थूक दे रहा है, कहीं कोई किसी को वर्ण के आधार पर या जाति के आधार पर छोटा बता रहा है, कहीं कोई किसी को वर्ण या जाति के आधार पर ऊंचा बता रहा है। ये विवाद क्यों? इस विवाद का मूल कारण है कि हम अपने धार्मिक ग्रंथों को नहीं मानते, हम भगवान कृष्ण को नहीं मानते, हम भागवत को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को भी नहीं मानते, हम गोस्वामी तुलसीदास जी को भी नहीं मानते, हम दार्शनिक विचारों को भी नहीं मानते, हम संतों, महात्माओं, दार्शनिकों इनको नहीं मानते हैं। इसलिए विवाद है। यदि हम उनकी मूल भावना के अनुसार चलें, सोचें और कार्य करें तो हमारा समाज कभी भी छिन्न भिन्न नहीं होगा। हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, मिलकर अपना अपना कार्य करेंगे, अपने अपने गुणों को बढ़ाएंगे और अच्छे कर्म करेंगे। विवाद इसलिए ये उत्पन्न हुआ कि कालांतर में गुण कर्म की जगह जो है जन्म और कुल ने ले लिया। गुण और कर्म जो था उसका स्थान ले लिया जन्म और कुल, और यही विवाद का मूल आधार है। स्मृति ने भी तो कहा बाद में कि ब्राह्मणो यस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत गुरु तदस्य यद वैश्यम पदभ्याम शूद्रो अजायत। मनुस्मृति के इस श्लोक की व्याख्या मेरे द्वारा निश्चित रूप से किसी समय पृथक से की जाएगी, ताकि इसके वास्तविक भाव के अनुसार सामाजिक एकता, समरसता, आपसी भाईचारा, सौहार्द छिन्न भिन्न न हो। अंत में हम इतना कहना चाहते हैं कि गीता का अंतिम मत है कि वर्ण व्यवस्था कर्म और गुण पर आधारित है, जन्म पर आधारित नहीं है। हमें अपने कर्मों को ऊंचा बना करके उच्च वर्ण में प्रवेश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। ओम श्री गुरुवे नमः।